शोहर ने क्यों छोड़ा? कि मैं अपनी माँ की देखभाल करती हूँ, अपने भाइयों की देखभाल करती हूँ। ये बेचारे कहाँ जाएं, क्या खाते क्या पीते, किसी को क्या पता। मैं इनको संभालती हूँ, अपनी माँ को, इन भाइयों को। मेरे शोहर ने कहा कि तू दफा हो जा, तू उनके लिए है, मेरे लिए, मेरे से तो तू बेदखल है। नानी रोती है, मैं जी रोमन जोगी है नीति है, ते तू नानी रोमन जोगी नीति है, बिस्मिल्लाह करा नीति है तेरे तो, बिस्मिल्लाह करा नीति है तेरे। हाँ माँ जी ठीक है, मैं कह रही हूँ माँ जी मैं कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, लीडर टीवी के साथ मैं हूँ एनी फैसल और मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है, इस औरत को आप देख रहे हैं। जो ये औरत के दो भाई हैं, दोनों नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, और माँ है जिनकी कमर की हड्डी टूटने की वजह से वो चल नहीं सकती, वो लेट नहीं सकती प्रॉपर तरीके से, वो बैठ नहीं सकती। अब उम्र के वो इस हिस्से में है कि उनको ज़रूरत थी कि कोई इनकी खिदमत करता। आप साथ साथ देख रहे होंगे कि इनकी माँ किस तरीके से चल चल कर वो वॉशरूम तक जाती हैं और तपता फर्श है और माँ के हाथों में छाले बने हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई व्हील चेयर नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसके साथ वो अपने आप को आगे तक लेकर जा सकें। इनकी शादी हुई और इनके शोहर ने इनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये अपने ये दो भाइयों की और माँ की खिदमत करने के लिए यहाँ पर आ जाया करती थी। शोहर को ये चीज़ कबूल नहीं थी। शोहर का कहना था कि मेरी बीवी हो, मेरे घर को और मेरे बच्चों को संभालो। इसका क्या मतलब होता है कि एक औरत की शादी हो गई है तो उसके लिए उसके माँ बाप बहन भाई सब मर गए हैं, अगर उनको कोई तकलीफ होगी तो उनको कौन संभालेगा जब इनके घर में और कोई संभालने वाला है ही नहीं। एक इनकी छोटी बहन है और 5 बच्चों की ये माँ है, जिनमें से 3 बच्चे इनके पास हैं और 2 बच्चे इनके शोहर के पास हैं। शोहर के जो भी मामला थे इनके साथ वो भी आपको तफसील से यही बताएंगी, और जिस वजह से ये अपनी माँ के आज घर में है, कितनी देर से यहाँ पर हैं, ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही है, वो आप साथ साथ देखें कि ये वो लोग हैं जो सड़कों पर मांगते हुए आपको कभी भी नज़र नहीं आएंगे। ये वो लोग हैं जो अपने घर में एक टाइम की खाते हैं या शायद एक टाइम की भी नहीं खाते, लेकिन अपना पेट नंगा करके किसी को नहीं दिखाते कि हम लोगों ने कुछ खाया या नहीं। इनसे बात करते हैं। साइमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा साइमा, शोहर ने क्यों छोड़ा? वो इसलिए छोड़ा कि मैं अपनी माँ की देखभाल करती हूँ, अपने भाइयों की देखभाल करती हूँ। ये बेचारे कहाँ जाएं, क्या खाते क्या पीते, किसी को क्या पता। कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। मैं इनको संभालती हूँ, अपनी माँ को, इन भाइयों को। तो ये मेरे शोहर ने कहा कि तू दफा हो जा, तू उनके लिए है, मेरे लिए, मेरे से तो तू बेदखल है। मेरे 5 बच्चे, 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। तो उसने मुझे घर से निकाल दिया है, तो अब मैं इनके पास रहती हूँ। कितनी देर हो गई आपको घर से निकाल? तकरीबन कोई 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल से आप इनके साथ? जी, शायद इससे थोड़ी देर ही हुई हो। माँ की कमर की हड्डी कैसे टूटी है? वो गिरी थी। जी। तो आपके वालिद नहीं है? जी नहीं, मेरे वालिद नहीं। कोई भाई नहीं? और भाई नहीं है। 2 बहनें हो आप? जी। मुझे ये बताओ कि शोहर ने छोड़ दिया, 5 बच्चों का वो भी बाप है, कभी उसने पलट कर आपसे पूछा कि मेरे बच्चे हैं तुम्हारे पास, वो कैसे हैं? तुम जिस घर में मेरे बच्चों को लेकर गई हो उस घर में तो ऑलरेडी फाके थे, तो मेरे बच्चे किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं? उसे कोई मसला नहीं, वो नशा करता है, उसे कोई मसला। शुरू से नशा करता? हाँ, शुरू से करता है। मुझसे पैसे मांगता है, मुझसे दो। जब उनको संभाल सकते मुझे क्यों नहीं देती? तुम काम करती हो, ये करती हो, वो। मैं काम क्या करती हूँ? बेग की तरह का मैं लोगों को घर का काम करती हूँ, थोड़ा बहुत काम करती हूँ, 100-200 बना लेती हूँ। वो अपनी माँ का, अपने भाइयों का भी भूखे सो जाते, शाम को भूखे होते, सुबह का खाते। एक टाइम का मिलता है, एक टाइम का नहीं मिलता, तो हम कहाँ से लाएं? अच्छा मुझे ये बताओ, शोहर ने तो आपको छोड़ दिया है, अब ज़िंदगी का सर्कल लोगों के घरों में काम कर करके कितना कमा लेती हो? ये आपके 2 भाइयों की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है, एक बहन की जिम्मेदारी है, 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, एक साइमा है, ये सब कुछ क्या क्या करेगी? बस यही परेशानी है मुझे। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? जवान बहन उसको भी नहीं भेजती, वो इनका ख्याल रखती है, घर में रहती है। हम कहाँ क्या मामला थे साइमा जो आपको अपने घर से यहाँ पर आना पड़ता था? आपकी बहन भी तो मौजूद थी ना, तो फिर अगर आप ना भी आती तो गुजारा हो जाता? कुंवारी है ना, तो बहुत लोग जालिम होते हैं। अकेली घर में होती है, रात को भी दिन को भी बहुत खतरा होता है। हालात ही ऐसे, हमारा घर नहीं है, भटकते फिरते हैं दर्द बेदर, किराए पर, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी कहाँ। कितना किराया देती हो आप? पहले 4000 दे, 3 माह का भी मैंने किराया देना, उसने हमें निकाल दिया है। इन्होंने हमें दिया 1 महीने के लिए। क्यों उसने क्यों निकाल दिया? हमने 3 माह का किराया नहीं दिया, उन्हें 4000 किराया था उसका।
तो हम किराया नहीं दे सके, इसलिए उसने निकाल दिया मुझे। अब जहाँ पर आप रह रही हो यहाँ पे भी 4000 किराया? हाँ 4000 तो है, लेकिन एक इसने थोड़े दिन के लिए ने कहा कि आप बैठ सकती हैं 1 महीने के लिए। महीने के बाद अपना ढूंढ लेना मकान। और एमरजेंसी उसने हमने मसला के जल्दी से एजेंसी में निकाल दिया, तो इन्होंने हमें सहारा दिया बस। क्या उसने आपको निकलने से पहले मोहलत नहीं दी थी कोई? नहीं, उसने कहा किराया नहीं तुम दे सकती, तुम बहुत भूखी हो, ये हो, कंगाल हो, दफ़ा हो। और उसने हमारा थोड़ा सा सामान था वो भी रख लिया, ट्रनक था मसलन वो आटा बनाने वाली जो होती है मट्टी, वो भी रख लिया उसने सामान। उन्होंने कहा जब किराया दोगे ना ये सामान ले जाना। तो उससे पैसे वसूल हो जाएंगे उसके 4000? पता नहीं, बस वो औरत ही ऐसी है। औरत थी वो? औरत को औरत का एहसास ना हुआ? वो नहीं करती, बहुत जालिम औरतें होती हैं। बच्चे आपके बात कर सकते हैं? ये भाई आपके जो हैं? नहीं, ये नहीं बात सकते, ये पागल है। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक दफ़ा ज़रूर इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। भाई ठीक है, जा रे एंदा की करना है? जा रे ने की करना है? एंदा नहीं, उसे बोलना नहीं। एंदा की करना है? अच्छा, ये बोल भी नहीं सकते? नहीं वो आपके साथ भी नहीं? हैं, लेकिन कभी गाली निकालते, कभी उल्टी सीधी बातें करते, सही बात नहीं करते, कभी कभी बोलते हैं। अच्छा, ये बचपन से ऐसे हैं? हाँ, ये बचपन पैदा होते ही पैदाइशी? ये पैदाइशी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। ये देखें इसकी टांगें, ये देखें, ये एक तरफ से सूखी हुई है और एक तरफ से ये क्या हुआ है? पता नहीं ये क्या बीमारी है। ये बहुत मसलन के ख़राब है, बच भी जाती है और तेज़ भी हो जाती है, पता नहीं क्या है इसे। इसको आपने कभी डॉक्टर पे नहीं दिखाया? दिखाया, वो कहते हैं टांग काटनी पड़ेगी। हाँ, तो वरना इसका बहुत पैसा लगे। ये बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, पता नहीं क्या, कोई कैंसर कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता अच्छा, आपने छोटी बहन का रिश्ता नहीं किया अभी? है। नहीं, अभी नहीं किया। करना चाहती हैं? करना चाहती हैं, लेकिन हम किसी अच्छी से घर में, जब हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो हम शादी कहाँ से बेचारी की करें। इनकी ये तो बहुत आते, हमें दे दो रिश्ता, हमें दे दो, लेकिन किसी का अच्छा घर कोई हो तो देना। आप लोग यकीन करें, यहाँ पर ये 2 चारपाइयाँ हैं, एक पानी वाला कूलर है और छत देखे, छत पर पंखा नहीं है। यहाँ पर बैठना इतना मुश्किल हुआ है। आप घर की साथ साथ हालत देखिएगा। मेरा मकसद सिर्फ इन लोगों को सामने लाना इसलिए होता है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है। मैं हर वीडियो में बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ आगे बढ़िए। उन लोगों को कहती हूँ जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह का दिया उनके पास है, वो इस तरह की इससे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारें। प्लीज़ इन लोगों का सहारा बनिए। अगर आप और हम इनका सहारा नहीं बनेंगे तो ये लोग मर जाएंगे, इनको कोई नहीं पूछेगा। ये कोई मांगने वाले लोग नहीं होते हैं। अगर मैंने मांगने वाले लोगों को सामने लाना हो, यकीन करें हमारे लाहौर की सड़कें भरी पड़ी हैं मांगने वालों से। इनकी माँ से आपको मिलवाती हूँ। इनकी माँ का ज़हनी तौर पर भी इनकी माँ ठीक नहीं है। वो जब मैं आई हूँ तो वो एक ही बात कर रही थी कि मेरी बेटी छीमा ने आना है और मुझे खाना बना कर देना है। मेरी बेटी छीमा आएगी शाम को तो मैं खाना खाऊँगी। छोटी बहन इनकी मौजूद है, उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताज नाम है आपका? जी। अच्छा, ताज आप भी इस घर में रह रही हो, किस तरह की मुश्किलात हैं अकेली जब रहती थी बहन के बगैर? बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई हैं, पर ये मेरी बहन आके संभाल लेती थी, जो खर्चा थोड़ा बहुत। आपकी बहन का घर देखो, आप लोगों की खातिर आपकी बहन ने अपना घर उजाड़ दिया, ख़त्म कर दिया है, तो क्या कहोगी? इतने लोग आपको देख रहे हैं, हमारी मदद करें, बस इतने में कहें। आप क्या कहेंगी साइमा? मैं ये कहती हूँ कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करें। हमारा घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है, दर बदर हम भटकते फिर रहे हैं। तो इन पागलों को दरवाज़ा ना हो तो 2 मिनट इसके पास खोलो तो ये भाग जाते। कभी कोई किसी कहाँ से लाते हैं, कभी कहाँ से लाते हैं। खुदा के वास्ते करके हमारी कोई मदद करे। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है? चंगे चंगे पुत्र। की खादा जी अज? कुछ नहीं खादा सवेरे। क्यों नहीं खादा? सवेरे पता नहीं मैंने की दिता लिया के। किने लिया के दिता? मैं अपनी सीमा ने, मेरी धी सीमा है ना, उन्हें दिता लिया। हुण कित्थे छीमा? ਹੁਣ ਸੀਮਾ ਗਈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਗਈ ਪੁੱਤ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਉਧਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਨੇ। अच्छा माँ जी, आपको क्या हुआ? चोट लगी थी? चोट लगी सी मैंने तब नहीं मैं इन्ना को ये भी हुआ। सर को क्या हुआ? मैंने नहीं पता की लगी चोट।
छोड़दा नहीं पता छोड़ तो पता ही नहीं लगा। मां जी ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪੁੱਤਰ, ਹੋ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, धो लेंदे हो? ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਧੋ ਲੈ। माँ जी किस हालत में हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं? ये ज़मीन इतनी गर्म होती होगी जब धूप होती होगी, और ये माँ कमरे से निकलती है और सामने वॉशरूम में जाती है, और इस माँ के हाथ पाँव और पूरी टांग जो है वो इस टाइम छालों से भरी हुई है। मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। क्या कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम करे? ये माँ जी व्हील चेयर पर बैठ कर वॉशरूम तक जा सकें? क्या कोई ऐसा नहीं है जो इनके घर में पंखा लगवा सके? क्या कोई ऐसा नहीं है जो इनको 2 वक्त की रोटी दे सके? जो भी इस टाइम इनको देख रहा है, इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, प्लीज़ इनकी मदद करें। आप लोगों के पास अल्लाह का दिया जिसके पास है, प्लीज़ उसमें से निकालें। ऐसे लोगों की मदद करें। ऐसे लोगों को मैं सामने लेकर आती हूँ, ऐसे लोगों को आप लोग देखते हैं। इन लोगों को बेफजूल फ़ोन ना करें। इनके ऊपर एक छोटी बहन की भी जिम्मेदारी है। एक औरत ने अपना पूरा घर उजाड़ दिया इस माँ के लिए, 2 भाइयों के लिए। तो क्या हम लोगों के अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है कि उसका साथ दें, उसका सहारा बने, कि वो अपने 2 भाइयों को, इस माँ को, छोटी बहन को, 3 बच्चों को एक औरत पाल रही है? क्या हम लोग उसका मिलकर सहारा नहीं बन सकते? क्या हम लोग इतने बेहिस हैं? प्लीज़ इन लोगों के नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और जितना हो सके इन लोगों की मदद कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।